this morning, trading just at about 62,000, 63,000 almost, $62,808. Has now jumped 50% since the start of the year and is nearing its all-time high, with much of that action driven by heavy interest in new spot Bitcoin ETFs. Next guest. It wasn't anticipating this. They were underestimating the Bitcoin ETF a lot. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो और मैं हूं आपका होस्ट शदमान अमीन। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप पहली क्लिप से जान गए होंगे कि आज की वीडियो में हम किस चीज पर बात करने वाले हैं। तो जी हां, हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, जो कि आजकल डिजिटल करेंसी का, क्रिप्टो करेंसी का मेन मरकज बनी हुई है और मेन कंट्रोवर्सी इस चीज पर चल रही है सारी दुनिया में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिसके जरिए से मैं अपने लोगों को इससे आगाह कर सकूं, इसकी हकीकत से आगाह कर सकूं और इस कंट्रोवर्सी से निकाल सकूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा, वो दलाइल के साथ बात करूंगा, उन दलाइल के साथ बात करूंगा जिसके बाद आप क्रिप्टो करेंसी को न सिर्फ एज अ डिजिटल करेंसी बल्कि इसको फिजिकल करेंसी के तौर पर भी आप जान जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर डिजिटल करेंसी मीन ये बिटकॉइन जो है ये फिजिकली भी एग्जिस्ट करती है और इसी के जरिए से चीजों को बेचा और खरीदा भी जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये सारी बातें रखूंगा, तो गौर से सुनिए। शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन की हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि बिटकॉइन का जन्म कब हुआ, बिटकॉइन की पैदाइश कब हुई और बिटकॉइन कब से अपनी वैल्यू बढ़ाने लगा। तो दोस्तों 2008 यानी 2008 में बिटकॉइन सबसे पहले इसकी पैदाइश हुई, इसका जन्म 2008 को हुआ और बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट की सबसे पहली करेंसी है। चूंकि इस ब्लॉकचेन का सबसे पहला ब्लॉक था, इस वजह से इसको नाम दिया गया जेनेसिस ब्लॉक और यह पहली बार माइन हुआ 3 जनवरी 2009 को। दोस्तों शायद ही आप जानते होंगे कि 2010 में बिटकॉइन की सबसे पहली ट्रांजैक्शन हुई थी जब एक प्रोग्रामर लेस्को हेंसेस ने 10,000 बिटकॉइन के एवज 2 पिज्जा खरीदे थे और ये हिस्ट्री में बिटकॉइन की सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी। और इस बात पर हैरान मत होइएगा कि मतलब सिर्फ 2 पिज्जा के लिए उसने 10,000 बिटकॉइन बेचे, मतलब 10,000 के एवज 10,000 बिटकॉइन के एवज उसने सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की मतलब जब बिटकॉइन अपने बिगिनिंग में था, अपने दौर के बिगिनिंग में था, शुरुआत में था, उस वक्त भी बिटकॉइन की वैल्यू $10,000 थी। 2013 में बिटकॉइन की वैल्यू और भी बढ़ने लगी और इसके साथ साथ 2017 में बिटकॉइन की वैल्यू $10,000 से $20,000 हो गई थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने क्रिप्टो मार्केट के तमाम इन्वेस्टर की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली थी। और ये जो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ने लगी, मतलब $10,000 से डायरेक्टली $20,000 तक पहुंच गई, तो इसके पीछे राज ये है कि मुख्तलिफ कंट्रीज ने इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया था। तो अब जान लेते हैं कि बिटकॉइन को कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कंट्रीज जो कि बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज जो कि बिटकॉइन को इस्तेमाल कर रही हैं, वो कितने तरीकों से इसको इस्तेमाल करती हैं। तो सबसे पहला है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू माय डियर व्यूअर्स, स्टोर ऑफ वैल्यू को मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि जब आप सोने को खरीद लेते हैं और फिर आप उस सोने को अपने बैंक के अकाउंट में लॉकर में रख लेते हैं इस उम्मीद पर कि 2-3 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो जैसे ही 2-3 साल गुजर जाते हैं, चूंकि सोने की कीमत बढ़ती है घटती नहीं, तो 2 साल बाद आप उसी गोल्ड को जो कि फॉर एग्जांपल आपने 60,000 तक का खरीदा था, तो आप उसको 1,20,000 में या 1,80,000 में बेच लेते हैं। तो इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। तो बिटकॉइन के लिए भी सिमिलर सिचुएशन है कि आप बिटकॉइन को खरीद लेते हैं और फिर उसको रख लेते हैं कि मतलब 2 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद इसकी कीमत बढ़ेगी, तो आप बिटकॉइन को इस बेस पर खरीद लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। तो इसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। और जिन लोगों ने ये कदम उठाया है कि मतलब उन्होंने
3-4 साल पहले बिटकॉइन खरीदा था तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बिटकॉइन में आ गया है, क्योंकि अगर आप 2020-2021 में बिटकॉइन की जो वैल्यू है उसको देख लें तो उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू थी $42,000 और 2021 में बिटकॉइन की वैल्यू थी $52,000, लेकिन आज 2024 में इसकी वैल्यू $62,000 हो गई है। तो दूसरा तरीका जो कि लोग बिटकॉइन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मीडियम। मतलब कि बाज ऐसी भी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज के बारे में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि उन्होंने कब से इस बिटकॉइन को एज अ करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन पहले इन टाइप्स के बारे में जान लें और इन टाइप्स के बाद मैं आपको वो कंट्रीज भी बताऊंगा, दलाइल सबूत के साथ बताऊंगा कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन को या तो एज अ करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है या शुरू कर दिया था, उन्होंने बहुत साल पहले इसको शुरू कर दिया था। ये 2016 से इसकी हिस्ट्री शुरू है। 2016 में इसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो डियर व्यूअर्स, एक्सचेंज ऑफ मीडियम का मतलब यह है कि आप क्या कर रहे होते हैं कि बिटकॉइन के एवज आप चीजों को खरीदते और बेचते हैं। मतलब बिटकॉइन के जरिए से आप चीजों को खरीद भी सकते हैं और बिटकॉइन के प्राइस पर आप चीजों को बेच भी सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ मीडियम। और थर्ड है बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट, कि कुछ लोग हैं जो कि बिटकॉइन को एज अ इन्वेस्टमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट सिमिलर है स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह, कि मतलब आप बिटकॉइन को क्या कर लेते हैं, आप अपने पास रख लेते हैं, खरीद लेते हैं कि इस बेस पर के 2-3 साल बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको खरीद लेते हैं और 2-3 साल बाद जब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आप फिर इसको बेच देते हैं। तो इसको कहते हैं एज अ इन्वेस्ट। चौथा मेथड है जो कि बिटकॉइन के लिए लोग यूज करते हैं और वो है हमारे पास एज अ रेमेडी, कि लोग इसको फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में हैं और आप सऊदी पैसे भेजना चाहते हैं या दुबई पैसे भेजना चाहते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री में यहाँ से पैसे भेजना चाहते हैं या वहां से इधर पाकिस्तान में पैसे भेजना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बैंक्स आपसे बहुत ही ज्यादा टैक्सेस ले रहे होते हैं। चूंकि बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन है इस पर किसी भी किस्म का टैक्स लागू नहीं है, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दौरान किसी भी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं कटता। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज जो हैं इसको एज अ रेमेडीज भी यूज करते हैं। तो सबसे पहली डेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9 जून 2021। सैन सल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है, उन्होंने 9 जून 2021 को अपने पार्लियामेंट में ये बिल पास कर दिया था कि वो बिटकॉइन को एज अ करेंसी इस्तेमाल करेंगे। चूंकि सैन सल्वाडोर की कोई अपनी करेंसी नहीं थी तो इस वजह से उन्होंने बिटकॉइन में वो चीज देख ली थी, वो पोटेंशियल देख लिया था कि मतलब फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने पार्लियामेंट में इसके लिए बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए बाकायदा वोटिंग की थी और सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वोटिंग जो थी वो बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करने में आ गई थी। तो सैन सल्वाडोर का जो 43rd प्रेसिडेंट है, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है, जिसका नाम है बुकेली। तो बुकेली ने ये वोटिंग करवाई थी, ये पार्लियामेंट में ये बिल पास करवाया था कि हम बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि ये बिटकॉइन जो है ये हमारी मुआशी हालात, हमारे लिए टूरिज्म और हमारे लिए मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सेकंड कंट्री जो है वो है जापान। जी हाँ, जापान ने भी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लिया था। ये उन्होंने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया था और ये ईयर की मैं बात कर रहा हूँ 2017 में, जब वो अपने बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके लिए जब वो बिल पास करवा रहे थे कि मतलब जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो जापान में फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी के तहत पहले रजिस्टर्ड होंगी, उसके बाद ही उस मुल्क में वो चल सकेंगी। तो जब वो ये बिल पास करवा रहे थे, इसी बिल के साथ साथ उन्होंने बिटकॉइन को भी एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लिया था। तो जापान के इस स्टेप पर कागाई कवाता, जो कि coincheck.com का मेन बिजनेस लीड है, तो उसने इसको जापान के लिए एक
पॉजिटिव स्टेप करार दिया और बिटकॉइन के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप करार दिया, क्योंकि जापान जो है ये एक डेवलप्ड कंट्री है और जब डेवलप्ड कंट्रीज भी इस किस्म की स्टेप लेते हैं तो वो उनके लिए भी मुफीद होती है और जो इस मैकेनिज्म को चला रहे होते हैं उनके लिए भी मुफीद साबित होती है। और थर्ड कंट्री आती है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, स्विट्जरलैंड ने इन दो कंट्री से भी पहले बिटकॉइन को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया था। ये बात कर रहा हूं मैं 2016 में स्विट्जरलैंड के ज़ग सिटी में उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो है उसको एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर लिया था। और स्विट्जरलैंड में जो ज़ग सिटी है उसमें जब ये कदम लिया गया, ये स्टेप लिया गया, तो ज़ग सिटी ने बाकी भी ब्लॉकचेन कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ये सारे थे वो फैक्ट्स जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की कि मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ ये बातें बताऊंगा। अगर इसके बाद भी आपके ज़हन में किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल से जब अपलोड हो जाएं वो आप देख पाएं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता जाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।